हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मैंने देखा विकास दुबे का अदृश्य चक्रव्यूह। वहाँ पे हम लोग टारगेट को बिल्कुल देख नहीं पा रहे थे और टारगेट हमको ऊपर से अच्छे से देख पा रहा था। हमारे जरा से मोमेंट पे वो हमारे ऊपर फायर कर दे रहा था, जो कि शायद हमें गोली लग जा रही है। मैंने देखा विकास दुबे का खूनी तांडव। उसके घर के नजदीक पहुंचे हैं, तभी अचानक क्या हुआ, हमारे ऊपर जो है ताबड़तोड़ चारों तरफ से फायरिंग होने लगी। मैंने देखा अपने साथियों की मौत का मंजर। बड़ी मुश्किल से फिर मैंने जो है 2 लोगों को निकालने का प्रयास किया और अल्टीमेटली मैं अपने प्रयास में सक्सेस हुआ। मोस्ट वांटेड विकास दुबे की कहानी, गोलियों के शिकार पुलिस वाले की जुबानी। और पहले ही राउंड में जो उन लोगों ने फायरिंग की थी, उसमें हम लोगों के मैक्सिमम लोग जो है इंजर्ड हो चुके थे। मौत के वो 45 मिनट। करीब 20 साल पहले वो एक मामूली गुंडा था, लेकिन आज वो एक नामी गैंगस्टर है। करीब 20 साल से वो विधायकों और सांसदों के लिए गुंडों का इंतजाम कर रहा था, लेकिन आज वो बंदूक और दौलत की दम पर खुद ही विधायक बनने के सपने देख रहा है। यह दास्तान है यूपी के मोस्ट वांटेड अपराधी विकास दुबे की। सनसनी में आज देखिए, राजनीति, पुलिस और गुंडों के गठजोड़ ने विकास दुबे को कैसे इतना पावरफुल बना दिया कि वो पुलिस वालों के खून से ही हाथ रंग बैठा। वो अपराध की सीढ़ियों पर चढ़कर राजनीति के शिखर पर पहुंचना चाहता था। मेरे हाईकमान से मुझे निर्देश भी है कि आप जितनी जल्दी स्वस्थ हो जाएं, आपको इलेक्शन लड़ना है। आप जिस समय स्वस्थ हो जाएं, हाईकमान रिपोर्ट करिए। आपको क्षेत्र दिया जाता है, जिस क्षेत्र के लिए आपको कहा जाता है उस क्षेत्र में जाके आप चुनाव की तैयारी कीजिए। वो बंदूक और गुंडागर्दी के दम पर अपनी हुकूमत चलाना चाहता था। मेरे दरवाजे सुबह से लेकर शाम तक 50 लोग अपनी फरियाद लेके आते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि मेरे दरवाजे से कोई फरियादी खाली न जाए। वो अपराध और राजनीति के गठजोड़ से अपने हर दुश्मन का खात्मा करना चाहता था। वो शुक्ला की इसने हत्या कर दी, तभी तो बिल्कुल अपराध जगत में डॉन बन गया। सारे लोग इससे डरने लगे। वो बुलेट गैंग बनाकर पुलिस और कानून को खुली चुनौती देता था। कहीं भी अपराध करवा सकता है, सक्षम है इतना। प्रदेश भर के अच्छे बदमाशों से इसके संपर्क थे और अच्छे बड़े बड़े पूंजीपति इसको संरक्षण देते थे अपना दबदबा बनाने के लिए। खुद को कानून से ऊपर समझने वाला वो शातिर अपराधी है विकास दुबे। कानपुर हत्याकांड का मास्टरमाइंड विकास दुबे। यूपी के 8 पुलिस वालों का हत्यारा विकास दुबे। मोस्ट वांटेड अपराधी विकास दुबे ने पूरी प्लानिंग के साथ पुलिस पर अटैक किया था। उस अटैक में बाल बाल बचे एक पुलिस वाले ने विकास दुबे के खूनी तांडव की जो हकीकत बयान की है वो बेहद डरावनी है। तभी अचानक क्या हुआ, हमारे ऊपर जो है ताबड़तोड़ चारों तरफ से फायरिंग होने लगी। लेकिन क्योंकि टारगेट जो है हमें नजर नहीं आ रहे थे, क्योंकि हम लोग नीचे की तरफ थे और वो लोग ऊपर की तरफ थे। और पहले ही राउंड में जो उन लोगों ने फायरिंग की थी, उसमें हम लोगों के मैक्सिमम लोग जो है इंजर्ड हो चुके थे। वर्दी वालों पर हुए हमले की आंखों देखी सुना रहे इस पुलिस वाले का नाम है कौशलेंद्र प्रताप सिंह। कौशलेंद्र प्रताप सिंह कानपुर के बिठूर थाने के इंचार्ज हैं और आला अधिकारियों के आदेश पर ये उस टीम में शामिल हुए थे जो टीम शातिर गैंगस्टर विकास दुबे को गिरफ्तार करने के लिए गई थी। चौबेपुर द्वारा फोन से सूचना दी गई थी कि एक दबिश में चलना है, तो हम लोग जो है दबिश के लिए यहाँ से अपने थाने से करीबन 12:30 बजे के टाइम पे निकल गए थे। और निकलने के बाद में वहाँ तकरीबन जो है हम लोग 1 बजे पहुँचे हैं
जैसे ही पहुंचे तो पहले तो हम लोगों ने गाड़ियों को अपनी अपनी गाड़ियों को जो है वहीं नज़दीक वहाँ से करीबन 150-200 मीटर जो है पार्क कर दिया था। तो पार्क करने के बाद में वहाँ से हम लोग पैदल गए। अस्पताल में भर्ती पुलिस अधिकारी कौशलेंद्र प्रताप सिंह के मुताबिक 2 और 3 जुलाई की दरमियानी रात पुलिस के खिलाफ बेहद खतरनाक चक्रव्यूह रचा गया था। पुलिस वालों पर छतों से गोलियां बरसाई जा रही थीं और अंधेरे की वजह से इन लोगों को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। यहीं हम लोग पैदल पहुंचे तो रास्ते में उसने एक जेसीबी लगा के रखी थी पहले से। वो जेसीबी लगा कर रखी तो वहाँ से हम लोग जो है एक-एक करके जैसे ही उसके घर के नज़दीक पहुंचे हैं तभी अचानक क्या हुआ, हमारे ऊपर जो है ताबड़तोड़ चारों तरफ से फायरिंग होने लगी। क्योंकि अचानक होती हुई फायरिंग से हम लोग अपने आप को बचाने के लिए एकदम से जो है जगह जगह पे जो है आड़ लेने लगे और छिपने लगे। वहाँ पे हम लोग टारगेट को बिल्कुल देख नहीं पा रहे थे और टारगेट हमको ऊपर से अच्छे से देख पा रहा था। हमारे जरा सी मूवमेंट पे वो हमारे ऊपर फायर कर दे रहा था। कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या के बाद से ही कुख्यात अपराधी विकास दुबे अंडरग्राउंड है। यूपी पुलिस उसे सरगर्मी से तलाश कर रही है, लेकिन इसी बीच पूरे इलाके में विकास दुबे के गुनाहों के किस्से गूंजने लगे हैं। कानपुर कांड के बाद कई ऐसे लोग सामने आए हैं जो विकास दुबे के स्याह अतीत का कच्चा चिट्ठा खोल रहे हैं। मेरे दरवाजे पे इसने प्लान सहित ये जेल में रह करके, चूंकि इसके हर जगह अपराधी हैं, हर जगह इसके पास कहीं भी अपराध करवा सकता है, सक्षम है इतना। तो इसने 13 हत्याकांड करवाया मेरे यहाँ। इसने पूर्व में भी अपराध किए बहुत कम आयु में। तो इसके मन में, इसके डीएनए में अपराध प्रवेश कर गया वहीं से। और इसने जब झुन्ना बाबा की हत्या कर दी, उसके बाद तो थोड़ा सा और चर्चा में आ गया। झुन्ना बाबा के बाद जब संतोष शुक्ला की इसने हत्या कर दी, तब ये तो बिल्कुल अपराध जगत में डॉन बन गया। सारे लोग इससे डरने लगे और इसके बाद इसके मन में राजनीति घुसी कि मैं राजनीति पॉलिटिक्स करूं। पॉलिटिक्स में ये मेरे पीछे पड़ गया। पूरे इलाके में ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिन्होंने विकास दुबे को एक मामूली गुंडे से मोस्ट वांटेड अपराधी बनते हुए देखा है। ये भी देखा है कि पुलिस और राजनीति का गठजोड़ करके एक मामूली सा गुंडा कैसे इतना पावरफुल बन गया कि एक दिन उसके सामने यूपी पुलिस और पूरा सिस्टम ही बौना साबित हो गया। आज पुलिस वालों की बेरहमी से जान लेने वाले गैंगस्टर विकास दुबे के गुनाहों की फेहरिस्त बेहद लंबी है। कानपुर और आसपास के इलाकों में लोग उसके नाम से ही कांपते हैं। लोग कहते हैं विकास ने पहला मर्डर सिर्फ 20 साल की उम्र में किया था और उससे दुश्मनी का मतलब है अपनी मौत को दावत देना। बेरहम विकास की एक डरावनी कहानी सुनिए, उसके कहर के शिकार बने एक शख्स की जुबानी। इनसे मिलिए, ये है कानपुर के रहने वाले राजेंद्र पांडे। विकास को ये तब से जानते हैं जब दोनों एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। राजेंद्र विकास के सीनियर थे और तब विकास की पहचान एक सीधे साधे लड़के के तौर पर थी। राजेंद्र के मुताबिक विकास की जिंदगी तो तब बदली जब वो कॉलेज में गया और सिर्फ 20 साल की उम्र में ही उसने पहला खून किया। तो हमारी जो याददाश्त में सबसे पहले इसने जो है सोने चतुर्वेदी का मर्डर किया था। गांव में इनका मर्डर हुआ था, उसमें हम लोग पढ़ते थे। फिर पूरे सारे बच्चे सब इनके गांव गए थे वहाँ पर, फिर लौट आए थे। फिर अगले दिन उनका जो तो ये सब स्थितियाँ थी। तो फिर उनका पता ये लगा कि अंगूठा लगा के स्टाम्प पर जो मरने के बाद और उनकी सारी प्रॉपर्टी इसने तहसील से अपने नाम करा ली और उसमें किसी ने विरोध भी नहीं किया। तो वहीं से इसका फिर अपराध का ग्राफ बढ़ता चला गया। उस वक्त उम्र क्या होगी विकास की जब पहला कत्ल इसने किया? उस समय इसकी उम्र मेरे ख्याल से करीब 20 साल के आसपास होनी चाहिए। राजेंद्र के मुताबिक पहले मर्डर के बाद विकास गुनाह के रास्ते पर बेधड़क चलने लगा। उसने अपना गैंग बनाया और लूटपाट शुरू कर दी। दूसरे की जमीन पर कब्जा करना, अवैध वसूली करना, ये सब विकास का पेशा बन गया। और इसी सिलसिले में उसने एक रोज राजेंद्र के पिता का भी कत्ल कर दिया। बाकी सब जो स्थितियां देखते हो सब इनसे अलग होते चले गए। हाँ, बस खासे 2 ये लोग इसके साथ बचे थे। बाकी और क्षेत्र में आतंकवादी इसने फिर और लोगों को जोड़ा अपने साथ। हाँ। तो जैसे सिद्धेश्वर पांडे जी की जब हत्या की इसने, तो वो उसके पीछे क्या कारण थे? आपके पिताजी थे सिद्धेश्वर पांडे जी, क्यों उन्होंने? ये कारण था कि ये एक तो मुख्य कारण ये था कि ये चाहता था कि उस ट्रस्ट में तारा सेंटर कॉलेज में, जिसको कि हमारे पिताजी पहले प्रिंसिपल रहे, उसकी प्रॉपर्टी में इसकी नीयत खराब थी।
उसमें एक वैल्यूएबल प्लाट चौराहे पर ही था, जहाँ वर्तमान में विकास दुबे के कब्जा तो नहीं किए हैं, लेकिन कुछ लोग दुकानें डाले और किराया इसी को जाता है। हाँ, इसने जो है वहीं से शुरुआत इसने की और इसका कमेटी में घुस करके मतलब इसका मुख्य उद्देश्य था कि हम इस कमेटी के घुस करके इसके प्रबंधक बन जाए तो इसकी सारी कमाई हमारे पास आने लगे। और मेरे पिताजी रहते ये इस कार्य में सफल नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए उनकी जो है हत्या करा दी इसने। राजेंद्र के मुताबिक उसके पिता के कत्ल के बाद पुलिस ने विकास को गिरफ्तार भी किया था। निचली अदालत ने विकास को उम्र कैद की सजा भी सुनाई, लेकिन वो कुछ ही दिनों बाद जमानत पर बाहर आ गया और फिलहाल मामला हाई कोर्ट में है। इनको, इनके बहनोई को और इनके छोटे भाई को, तीनों को आजीवन कारावास की सजा हुई है यहाँ जिला डीजे के यहाँ से, कानपुर देहात से। और इनका एक भाई अविनाश मार दिया गया था, वो उस केस से अलग कर दिया गया था। मामला इस समय जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये पेंडिंग है मामला ये। राजेंद्र पांडे के मुताबिक विकास के खौफ की वजह से ही लोग उसके खिलाफ गवाही नहीं देते हैं। 2001 में विकास ने थाने में घुसकर उस वक्त यूपी की बीजेपी सरकार में मंत्री रहे संतोष शुक्ला की हत्या कर दी थी। कोर्ट में लंबा मुकदमा चला, लेकिन गवाहों के मुकर जाने की वजह से वो बरी हो गया। लगभग अक्टूबर की बात है, ये 12 अक्टूबर के आसपास कोई डेट रही होगी, तो संतोष शुक्ला जी की इसने फिर हत्या थाने में बंदर। वो तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी कि थाने के अंदर जहाँ पूरी FIR लिखी जाती है वहीं पर संतोष शुक्ला जी जो भाजपा सरकार के राज्य मंत्री थे, वहीं थाने के अंदर हत्या हुई और उस केस में साफ बरी हो गया ये। तो उससे इसका आतंक और बढ़ गया। जो मैंने अनुभव किया, कुछ राजनीतिक दबाव रहा या प्रशासनिक दबाव जो भी रहा, उसके अंदर सारे गवाह इसके होस्टाइल हो गए। सबसे पहले कि जैसे FIR मनोज शुक्ला के द्वारा थे, तो सबसे पहले मनोज शुक्ला को ही सबने कह दिया कि ये थे ही नहीं साथ में, केस वहीं से कमजोर कर दिया गया। जो पुलिस वाले थाने में थे उनको सबको मुलजिम बना दिया गया, ये भी गवाही नहीं दी है। अगर उनको शायद हो सकता है FIR जबकि थाने घटना थी तो यशो की तरफ से FIR होनी चाहिए थी। तो जानबूझ करके उस समय जो है कुछ नेताओं का प्रश्रय होने के कारण यह FIR को ही कमजोर कर दिया गया, जिससे सारा केस ही कमजोर पड़ गया। जो वो राजेंद्र पांडे के मुताबिक विकास गुनाह की दुनिया का वो बेरहम खिलाड़ी है जिसके खिलाफ जुबान खोलने की कीमत लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। कानपुर ही नहीं, यूपी के कई जिलों में विकास के टेरर का नेटवर्क है और उसी नेटवर्क की बदौलत वो अपने खौफ का साम्राज्य चलाता आया है। वो कई बार पकड़ा गया, लेकिन हर बार छूट गया। 3 साल पहले तमाम तेजी से एनकाउंटर हुए थे, बदमाशों को मारा गया था, खदेड़ा गया था, ये कैसे बच गया? ये एक्चुअल में इसने उसमें होशियारी की कि ये लखनऊ से पकड़ा गया और इसने अरेस्ट होकर के ये चला गया सीधे जेल, और ये जेल में करीब 1.5 साल बंद रहा। ये सितंबर में ही जमानत पर छूटा जो ये। हाँ, तो इसने देखा कि स्थिति खराब, तो तुरंत ये जेल गया। ये यही करता है, जैसे पिताजी केस में था कि मुकदमे पुराना के NDPS का मुकदमा था, उसमें तुरंत इसने कटाई अपनी बेल और जेल अंदर चला गया ये। तो ये करता कि जिससे मुकदमे पड़े तो उनमें अपना करा करके धीरे से अंदर होता, बस काम करता, फिर वहां अंदर जब देखता मामला फिर रस्ता तब फिर ये जमानत कर बाहर आ जाता है। और नेटवर्क बड़ा होने के कारण इसके साथ और भी लोग रहते हैं। गुनाह के शातिर खिलाड़ी विकास दुबे और पुलिस के बीच 1990 से ही लुका छिपी का खेल जारी है। पुलिस जब भी उसे पकड़ने उसके घर गई, खाली हाथ ही लौटना पड़ा है। बात 2004 की है। चौबेपुर थाने की पुलिस विकास को गिरफ्तार करने पहुंची थी। सुबह के 5 बज रहे थे। अचानक घर की छत से बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी और तब भी पुलिस को जान बचाकर भागना पड़ा था। पुलिस के मुताबिक विकास ने राजनीति और दहशत के गठजोड़ से खुद को इतना शक्तिशाली बना लिया था कि बड़े बड़े लोग भी उसके खिलाफ मुंह खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे, और इसी बात से उसका हौसला बेहद बढ़ गया था। विकास हर गुजरती तारीख के साथ संगीन गुनाहों को अंजाम देता गया और उसका कोई भी कुछ ना बिगाड़ सका। कानपुर के 8 पुलिस वालों की हत्या के बाद अब खुद विकास की मां सरला देवी उसके एनकाउंटर की मांग कर रही है। लड़का गलत करो, गलत करो, गलत करो। अगर कोई गलती पाते हैं, कार्रवाई होता है, तो आपको कोई आपत्ति नहीं? हमें कोई आपत्ति नहीं। हाँ, हम कोई आपत्ति नहीं। हाँ, तो आप लोग को अब कोई मतलब नहीं? कोई मतलब नहीं। जो जैसा करेगा वैसा भोगेगा। ये बहुत गलत करो भैया, पुलिस का मानने से काम मेरी बात में बहुत बदनामी हुई कि मुंह दिखाऊगा नहीं, मर जान चाहिए तो हमें। सरला देवी के मुताबिक विकास के खूनी खेल के बाद वो किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही हैं। पुलिस इनसे कई बार पूछताछ कर चुकी है,
लेकिन विकास इस वक्त कहां छुपा बैठा है, इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। अभी एसटीएफ के लोग आए थे, क्या पूछताछ हो रही? पूछ रहे थे, रिश्तेदारों के सब बता दी हमने। ये बात से हम परेशान कि हम 4 महीना से हम आए, मार्च से ही आए, तो हम कहाँ जाने कि घर में अचानक कौन आया कौन गया, तो हम कहाँ बता दें कि कहाँ गए हैं। कितना दिन पहले विकास से मुलाकात भैल रहा? अरे मार्च से नहीं भई है, जब तक कोरोना लगो है तब से हुई, अपने घर तक नहीं आए हैं, वहीं गांव में आए। सरला देवी की माने तो बुरी संगति में रहकर इनका बेटा शैतान बन गया। ऐसा शैतान जिसे दूसरों का खून बहाने में बेहद मजा आता था। लेकिन अब यही खूनी खेल विकास के बच्चों के भविष्य को भी ले डूबा है। लड़का इतनी बड़ी बड़ी तुम्हें दोनों हुई, तुम कुछ न हमारे लिए न सोचते न बाहर में जाए बाप मातारी हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए तुम्हें सोचना था। अपने बच्चों का भविष्य तुमने बिगाड़ दिया। वो क्या बनेगी? जो लड़का विदेश में 3 साल से डॉक्टरी पढ़ रहा है, तो तुम अपने बच्चे को नहीं देख सके। विकास के खूनी कांड के बाद परिवार के दूसरे लोग भी दहशत में हैं। विकास की भाभी का कहना है कि विकास के गुनाहों में परिवार का कोई भी शख्स भागीदार नहीं है। विकास ने जघन्य कांड को अंजाम दिया है और उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए। ये आपराधिक कार्यों से हम लोगों का कोई संबंध नहीं है, कोई भी संबंध नहीं है। पुलिस लगातार जांच कर रही है, आप लोग से पूछताछ कर रही है, उस कार्रवाई पर कुछ कहना है? कुछ नहीं, उनका भी काम है, उनका भी काम है, वो अपना काम कर रहे हैं, पूछ रहे हैं बस। विकास के जीजा भी यही कह रहे हैं। विकास ने 8 पुलिस वालों की हत्या कर सबसे बड़ा अपराध किया है और अब उसे इसकी सजा हर कीमत पर मिलनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति का, ऐसे उनके भी छोटे छोटे बच्चे होंगे, किसी की शादी हुई होगी, कोई जो है मतलब ये मान के चलिए कि आप कोई न कोई ऐसे लोग हैं जिनके बेचारों के को अभी नौकरी लगी हो। इतनी बड़ी जघन्य हत्या निरपराध ऐसे व्यक्ति का तो मैं कहता हूं कि लीला समाप्त होनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार नहीं है, जिसने शासन और प्रशासन दोनों को छका रखा। ऐसे व्यक्ति का क्या करना है? पुलिस अधिकारियों के मुताबिक दिल दहला देने वाले इस कांड के बाद 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 2 बदमाश एनकाउंटर में मारे गए हैं। कल देर रात एक मुठभेड़ के बाद पुलिस ने विकास दुबे के करीबी साथी दयाशंकर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक 8 पुलिस वालों की हत्या में दयाशंकर ने भी विकास का साथ दिया था। जरा सुनिए पकड़े जाने के बाद विकास दुबे का ये खास गुर्गा क्या कह रहा है। नहीं तो इसने पुलिस वालों कैसे मार दिया? अरे मेरे आदमी मेरे सलाह रहा है, गोली घंटन से। कितने लोग थे? 25-30 आदमी। विकास दुबे के खास गुर्गे दयाशंकर की माने तो हमले वाली रात मौके पर कई बदमाश मौजूद थे। सभी खतरनाक हथियारों से लैस थे। विकास को पहले से ही किसी ने पुलिस के आने की सूचना दे दी थी और इसीलिए वो अपने हथियारों के साथ तैयार बैठा था। रास्ते को जेसीबी के जरिए ब्लॉक कर दिया गया। जैसे ही पुलिस वाले अपनी गाड़ियों से उतरकर विकास के घर की ओर बढ़े, विकास और उसके साथियों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। क्या जानकारी कैसे लोग पता चल गया इसके बारे में? उसने बुलाया फोन करके। किसने फोन करके बुलाया? विकास बुलाया। और कौन से प्रमुख लोग थे? और प्रमुख का वही, हम तो घर के अंदर लाग थे, हमको तो देखा नहीं। यूपी पुलिस के आला अफसरों के मुताबिक 8 पुलिस कर्मियों के हत्यारे विकास दुबे की मोबाइल कॉल डिटेल के आधार पर संदिग्धों को ट्रेस किया जा रहा है। उन लोगों की भी लिस्ट तैयार की जा रही है जिन्होंने पिछले 24 घंटे में विकास दुबे से फोन पर बात की थी। करीब 250 नंबरों को सर्विलांस पर लगाया गया है। इस बात की भी आशंका जताई जा रही है कि जब पुलिस की टीम विकास के घर दबिश के लिए निकली थी, तब किसी ने फोन करके जानकारी दे दी थी। आशंका है कि विकास का वो खबरी कोई पुलिस वाला ही है। शक चौबेपुर के थाना प्रभारी विनय तिवारी पर है। दबिश के दौरान वो सबसे पीछे चल रहे थे और जहां जेसीबी खड़ी थी वहीं पर रुक गए थे, जबकि इलाके की जानकारी होने की वजह से उन्हें सबसे आगे होना चाहिए था। एसओ विनय तिवारी की संदेहास्पद गतिविधियों की वजह से उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है और अब एसटीएफ उनसे पूछताछ कर रही है।
अब तक की जांच के बाद पता चला है कि चौबेपुर के थाना प्रभारी विनय तिवारी के साथ ही 2 और सिपाही भी विकास के साथ लगातार संपर्क में थे। शिवराजपुर थाने के भी कुछ सिपाही विकास के साथ संपर्क में थे। तो क्या पुलिस वालों की मुखबिरी ने कानपुर में 8 पुलिस वालों की जिंदगी छीन ली? देखिए, चौबेपुर पुलिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और उसको लेकर के हम अपनी जांच कर रहे हैं और जांच के दायरे में चौबेपुर में तैनात सभी पुलिसकर्मियों को रखा गया है। इसके साथ ही आसपास के जो थाने थे जिनको इस ऑपरेशन की जानकारी थी, उन थानों के फोर्स को भी इसमें रखा गया है। जैसे ही हम इसको चिन्हित कर लेंगे कि किसने इस ऑपरेशन की सूचना इस अपराधी को दी थी, हम उसके विरुद्ध मर्डर का उनको मुलजिम मानते हुए उनको जेल भेजेंगे और उनको विभाग से बर्खास्त करेंगे। यूपी पुलिस के आला अफसरों के मुताबिक विकास के खूनी खेल में जिसने भी उसका साथ दिया है उसे बख्शा नहीं जाएगा। सूत्रों के मुताबिक विकास की आखिरी लोकेशन औरैया में मिली है। ऐसे में आशंका है कि वो बचने के लिए मध्य प्रदेश भाग गया है। आला अफसरों के मुताबिक विकास तक पहुंचने के लिए अलग अलग शहरों में लगातार दबिश दी जा रही है और जल्द ही उसका खेल खत्म हो जाएगा। यूपी में 8 पुलिस वालों की जान लेने वाला गैंगस्टर विकास दुबे कहां छुपा है, इसका सस्पेंस गहराता जा रहा है। पुलिस की कई टीम लगातार उसे ढूंढ रही है और जब तक विकास दुबे का खेल खत्म नहीं हो जाता है, हमारी नजर भी इस पर बनी रहेगी। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी।